हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जो दिखने में लगता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछा गया है और मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक से बिलोंग करता है। आइए बेटा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है दो रेजिस्टर का, वो मुझे इस तरह से दे रखा है। R1 और R2 किसके बराबर है? C कांस्टेंट है। मुझे बताना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब R1 R2 के बराबर होगा। तो दिखने में देखो बेटा रेजिस्टेंस लिखे हैं तो ऐसे लगता है जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन था। आइए इसको सॉल्व करें बेटा। तो मुझे क्या दे रखा था, 1/r किसके बराबर है? 1/r1 प्लस 1/r2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 R2 और ऊपर बन जाएगा बेटा R1 प्लस R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको उल्टा किया तो इसको भी करना है बेटा। तो बनेगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 प्लस R2 का आंसर क्या है, C। तो नीचे तो आ गया बेटा C। अब ऊपर क्या करेंगे हम, यहां से मैं यहां रफली कर देता हूं वर्क कि R1 प्लस R2 इसका आंसर कितना है, C। तो यहां से R2 का आंसर आएगा C माइनस R1, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है पूरा पूरा या तो R1 में चले या R2 में चला जाए। नीचे C आ गया, ऊपर देखो बेटा ये R1 है, R2 के बदले में आएगा C माइनस R1। ठीक है जी। तो R इक्वल्स टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या बनेगा, R1C माइनस R1 स्क्वायर और डिवाइड में इधर भी C आएगा इधर भी C आएगा, C यहाँ पे कैंसिल, तो बनेगा R1 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो ये मेरा R आ गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब किससे करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो C तो कांस्टेंट है मुझे गिवन था, तो वेरिएबल क्या बच गया, R1। तो फिर R1 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे dr डिवाइडेड बाय d ऑफ R1। इसको करूंगा तो ये 1 हो गया। अब बेटा x स्क्वायर की क्या होती है, 2x, तो 2 टाइम R1 डिवाइड में C। फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। ये बन गया d ऑफ R d2r अपॉन dr1 का स्क्वायर। और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0, बच गया -2। ये बेटा 1 हो गया क्योंकि R1 से कर रहा हूं, नीचे बच गया C। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आ जाए तो लेस देन 0 आ रहा है। एक मिनट, इससे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, वो यहाँ पर निकाल लेता हूँ। पुट dr अपॉन d ऑफ R1 इक्वल्स टू 0। जब इसको 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 टाइम R1 अपॉन C इक्वल्स टू 0। अब इसको वहां भेज देता हूं तो 2 टाइम R1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटा। तो यहां से R1 का आंसर बन जाएगा C अपॉन 2। अब ये वैल्यू उठा के करेंगे डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, तो हमारा डबल डेरिवेटिव जो है अपॉन dr R1 स्क्वायर वो कितना आ रहा है, -2 अपॉन C एट R1 इक्वल्स टू C बाय 2। अब देखो बेटा इसका जो आंसर है ना वो है -2 बाई C। इसमें मैंने R1 की वैल्यू डालनी थी लेकिन R1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब R1 की जो मर्जी वैल्यू, आंसर क्या रहेगा इसका, माइनस में रहेगा। तो क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो इसका मतलब R1 जो है इक्वल्स टू C बाय 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। और ये जो है इसकी लोकल मैक्सिमम, सॉरी ये जो R1 इक्वल C बाय 2 क्या बन गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और इस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा R1 किसके बराबर है बेटा, C बाय 2। मुझे क्या बताना था कि जब R1 R2 के बराबर होता है तो ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। अब यहाँ देखो बेटा R1 प्लस R2 दोनों का आंसर मिलके क्या आता है, C बाय 2। R1 की वैल्यू कितनी है, C बाय 2, यहाँ डाल देते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ बेटा, सॉरी यहाँ पे C था, C बाय 2 कर दिया। तो बनेगा R2 इक्वल्स टू C माइनस C बाय 2, 2 टाइम्स C माइनस C तो बन जाएगा C बाय 2। तो R2 इक्वल्स टू C बाय 2। तो इसका मतलब आपका जो R1 है
किसके बराबर है, R2 और किसके बराबर है, C/2। तो इसका मतलब आपका जो ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब R1 किसके बराबर होता है, R2, और ये किसके बराबर होते हैं, C/2। यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। बिल्कुल नया या लेटेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं बेटा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।